तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के सेशन में बात करने वाले हैं दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप का। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि साझेदारी के अर्थ, विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें। देखिए तो साझेदारी, ठीक है, साझेदारी का मतलब होता है कि दोस्तों यहाँ पे एक या एक से अधिक, ठीक है ना, कि साझेदारी का मतलब ये होता है कि साझा करना, ठीक है ना, कि एक दूसरे के साथ साझा करना, ठीक है। तो साझेदारी के अर्थ, विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए साझेदारी का अर्थ हम सबसे पहले समझेंगे। तो साझेदारी का क्या मतलब होता है? तो देखिए साझेदारी का जो मतलब होता है कि व्यावसायिक संगठन के वैसे रूप से है, यानी कि जो साझेदारी का मतलब है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है कि व्यावसायिक संगठन के वैसे स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि दोस्तों कि साझेदारी व्यापार जो होता है इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, यानी कि दो भी व्यक्ति हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, यानी कि दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, यानी कि किसी दबाव में ना आकर अपनी, अगर मान लीजिए अगर उसको इच्छा है तभी तो वह अपनी इच्छा से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए वह सहमत होते हैं। यानी कि किसी भी व्यवसाय को, कोई चीज का, मान लीजिए कोई चीज का व्यवसाय करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई दूध का फैक्ट्री देना चाहता है, जो कोई मिक्सचर का देना चाहता है, जो मतलब किसी भी चीज का कोई व्यवसाय अगर करना चाहता है और उसमें अगर आपसी सहमत है, ठीक है, नहीं अपनी इच्छा के अनुसार मतलब अगर कर रहा है तो व्यवसाय में संयुक्त पूंजी लगाते हैं, ठीक है, कि दोनों मिलकर जो है वो एक पूंजी लगाते हैं और उसी पूंजी लगाने के बाद क्या होता है कि अपनी योग्यता पर वो सामूहिक प्रयोग करते हुए उसमें जो लाभ और हानि होता है उसे आपस में बांटते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई आप व्यवसाय की अगर स्थापना कर रहे हैं तो उस स्थापना में अगर साझेदारी व्यापार, मान लीजिए अगर आपको दो आदमी अगर मिल के या फिर दो से अगर ज्यादा आदमी अगर मिल के किसी अगर काम को अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको सारा को सबको मतलब बराबर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये आदमी अगर इतना पैसा लगा रहा है तो आपको भी इतना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को मतलब बांट कर आपको सब कुछ करना है, इसमें लाभ भी होगा या फिर हानि भी होगा, इसमें दोनों को आपको जो आपस में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है साझेदारी व्यापार। अब देखिए साझेदारी व्यापार मतलब कौन कौन, यहाँ पे विद्वानों ने भी मतलब अपने अनुसार जो यहाँ पे मतलब साझेदारी व्यापार को जो परिभाषित किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर जे.एस. स्विन के अनुसार, यानी कि डॉक्टर जे.एस. स्विन के क्या कहना है मतलब साझेदारी व्यापार के। तो देखिए डॉक्टर जे.एस. स्विन कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का कोई लिखित अथवा मौखिक समझौता करके साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर जे.एस. स्विन के कहना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से जब किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जब पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और इसको एक लिखित, यानी कि ठीक है, यानी कि कोई कागजी कार्रवाई में लिख कर, यानी जो होता है ना कागज वगैरह पर लिख के वो लिखित या फिर बोलकर, ठीक है, यानी कि मौखिक समझौता करके साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए विशेषताएं। तो साझेदारी के कौन कौन से विशेषताएं हैं? तो साझेदारी के आवश्यक लक्षण या फिर विशेषता जो है इसके निम्नलिखित है। देखिए पहला विशेषता इसका क्या है? तो पहला विशेषता है कि वैधानिक लक्षण। अब वैधानिक लक्षण में आपका आ जाएगा कि साझेदारी के वैधानिक लक्षण जिनका उल्लेखनीय भारतीय साझेदारी अधिनियम के द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सा है? देखिए एक व्यक्ति, एक या फिर अधिक व्यक्तियों का होना, ठीक है, यानी कि साझेदारी व्यापार में जो है एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति का भी हो सकता है। व्यवसाय का होना, अनुबंधित संबंध, उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना और स्वामी एवं एजेंट का संबंध, ये सब जो है आपका साझेदारी व्यापार के लक्षण है, ठीक है, यानी कि लक्षण है इसका। अब देखिए दूसरा सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण के अंतर्गत आपका आ जाएगा कि साझेदारी के वे लक्षण जिनका विधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और सामान्य लक्षण कहलाते हैं, वे निम्नलिखित है। कौन कौन से है? देखिए असीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व नहीं, अत्यंत सद्विश्वास, साझेदारी में हित के हस्तांतरण रोक, ये सब जो है आपका सामान्य लक्षण के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब साझेदारी व्यापार के जो है वो लक्षण है, यानी कि उनकी विशेषता है। अब देखिए साझेदारी के मूल्यांकन का आधार इसके लाभ तथा सीमा पर जो है निम्नलिखित है, यानी कि इसमें क्या पूछा गया कि साझेदारी व्यापार का अर्थ, इसकी विशेषता, सीमा और लाभ के बारे में हमें पूछा गया है। अब देखिए इसकी लाभ की अगर हम चर्चा करें तो जो वहाँ पे मतलब साझेदारी व्यापार की अगर लाभ की बात करें तो स्थापना में सुगमता, यानी कि दोस्तों इसे जो स्थापना करने में जो है बहुत ही सरलता, यानी कि जो साझेदारी व्यापार है इसको बहुत ही सरल माध्यम से, यानी कि बहुत ही आसानी पूर्वक इसके जो हम स्थापना जो है वो कर सकते हैं। यानी कि साझेदारी की स्थापना के लिए किसी भी तरह की कानूनी या फिर औपचारिकों को हम पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो साझेदारी व्यापार होता है इसे मतलब स्थापित करने के लिए आपको किसी भी कानून या फिर औपचारिक जो नियम कानून होता है आपको उसकी आवश्यकता लेने की कोई जरूरत नहीं
नहीं है, आप इसको जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल पूर्वक आप जो है आपस में समझौता करके आप इसका जो स्थापना है वो कर सकते हैं, यानी कि स्थापना में सुगमता। अब देखिए दूसरा क्या है कि संतुलित निर्णय। देखिए साझेदारी संगठन अनेक गुणों वाले व्यक्तियों का जो गुणों का मिश्रण होता है और इसमें प्रत्येक निर्णय संतुलित होता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे एक या दो से अधिक आप व्यक्ति मिलकर यहाँ पे जो है आप किसी व्यापार को या फिर व्यवसाय को आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, करने के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें दोनों का जो निर्णय है वो एक बराबर होना चाहिए, एक संतुलित होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों का जो बातों में जो है वो सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों का जो निर्णय है वो संतुलित होना चाहिए। अब देखिए जोखिम का बंटवारा, यानी कि दोस्तों कुछ भी उसमें लाभ होता है या फिर हानि होता है तो उसमें जो दोनों व्यक्तियों को जो उठाना, यहाँ पे जोखिम का जो बंटवारा है उसे उठाने के लिए दोनों जो है वो तैयार होना चाहिए। यानी कि साझेदारी में जोखिम का बंटवारा हो जाता है जिससे सारा बोझ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर दो व्यक्ति मिलकर अगर किसी व्यवसाय को कर रहा है तो इसमें अगर व्यवसाय में अगर मान लीजिए नुकसान भी होता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को उसका जो पूरा बोझ है उसको उठाना नहीं पड़ जाएगा, यानी कि दोनों पर बराबर बटेगा तो एक आदमी पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब देखिए सीमाएं की अगर बात करें तो साझेदारी व्यापार की कुछ सीमाएं भी है। देखिए असीमित दायित्व, तो साझेदारी में जो प्रत्येक सहकार का दायित्व असीमित होता है, ठीक है, यानी कि साझेदारी में जो प्रत्येक सरकार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। दूसरा देखिए कि समन्वय का अभाव, ठीक है, यानी कि समन्वय के अभाव, साझेदारी की सफलता आपसी विश्वास एवं सहयोग पर निर्भर करती है और परंतु जहां अधिक व्यक्ति होंगे वहीं विचारों की भिन्नता हो सकती है, फलस्वरूप समन्वय का अभाव हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर इसकी सीमा की अगर बात करें तो जो साझेदारी व्यापार होता है इसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो विश्वास और सहयोग पर ही निर्भर करती है, ठीक है, यानी कि विश्वास और सहयोग पर निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि साझेदारी व्यापार, तो साझेदारी व्यापार में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यहाँ पे मिलकर यहाँ पे जो व्यवसाय को जो है वो स्थापित करता है। तो जितना अधिक व्यक्ति होगा तो उतने अधिक लोगों का मतलब अलग अलग मत होगा। जैसे मान लीजिए आपका कहना है कि हम ये फैक्ट्री देंगे, दूसरा का कहना है कि नहीं हम वो करेंगे, तीसरा कहना है कि हम वो करेंगे, चौथा कहना है कि वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि समन्वय में जो है वो अभाव होता है, यानी कि जो उनकी बात, उनकी जो विचार होती है उसमें भिन्नता होती है, यानी कि सभी के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यही जो इसका जो सीमित जो यहाँ पे जो सीमा है वो समन्वय का अभाव है, ठीक है। अब देखिए निरंतरता का अभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी का अस्तित्व और निश्चित होता है। जैसे दोस्त साझेदारी में एक साझेदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर क्या होगा कि वह पागल हो जाने पर साझेदारी जो व्यवसाय है उसका अंत हो जाता है। यानी कि निरंतरता का अभाव मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर साझेदारी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो किसी आपके दोस्त हो या कोई आपका जो घर में मृत्यु हो गया जिसके कारण दिवालिया हो गया या पागल अगर हो गया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि साझेदारी व्यापार जो है उसका अंत भी हो जाता है कभी कभी। अब देखिए जनता के विश्वास का अभाव, यानी कि जनता के अगर विश्वास की अगर कमी होगी तो क्या होगा कि जनता को लगेगा कि आप उसका जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आप अधिक जो मूल्य वगैरह लेके आप उस जनता का जो ग्राहकों का जो उसका पैसा वो अधिक लूट रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं। तो ये सब जो है जनता के विश्वास को भी अभाव है, मतलब होता है इसके सीमा में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।